बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं आप तमाम लोग अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता बसता और आबाद रखे। इन्हीं नेक दुआओं के साथ आगे बढ़ते हैं आज के व्लॉग की जानिब। कल बहुत ज़्यादा लाइट ने तंग किया था, कुछ बारिश भी थी और लाइट जो है ना वो चली गई और कई घंटे जो है ना वो लाइट वापस नहीं आई। 9 बजे की गई, तकरीबन 2:30 पौने 3 बजे आई। फिर लंच का टाइम हो गया तो बच्चों के यूनिफॉर्म प्रेस करने का मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था। तो फिर मैंने क्या किया कि सुबह फजर की नमाज के बाद सबसे पहला काम मैंने यही किया कि बच्चों के यूनिफॉर्म प्रेस किए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि लाइट थी, लाइट नहीं गई और मैंने फटाफट से ना ये वाला काम किया क्योंकि ये सबसे ज़रूरी था। बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह प्रेस करने के बाद जनाब मैं आ गई फिर इनके नाश्ते की तरफ। अच्छा, बच्चों को ना मेरी पूरी कोशिश होती है, अव्वलीन तरजीह मेरी यही है कि मैं बच्चों को अंडा पराठा दे के जो खिला कर तो स्कूल भेजूँ, बजाय ये कि मैं कोई इधर उधर की कोई ऐसी चीज़ है या बेकरी आइटम सुबह सुबह जो है वो उनके मत्थे मारूँ। तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करता। मैं कहती हूँ कि कोई भी फैक्ट्री मेड चीज़ उनके पेट में ना जाए। सुबह सुबह मैं उनको पराठा और अंडा दूँ, इससे एनर्जेटिक जो है वो क्या हो सकता है। तो बस बच्चों को शुरू से ही आदत डाली हुई है मैंने, और बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह खा कर भी जाते हैं। छोटी बेटी है वो थोड़ा स्लो खाती है तो उसको मैं अपने हाथ से भी कभी कभी खिला देती हूँ अगर टाइम बहुत थोड़ा हो। अदरवाइज़ दोनों बच्चे खुद ही बैठकर खा लेते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने बना दिया था पराठा। पराठे भी कोई ना इतने बड़े बड़े पराठे मैं नहीं उनको बना के देती कि उनसे फिनिश ही ना हो। बहुत छोटे साइज़ के जो है ना वो पराठे होते हैं। बेटे का नॉर्मल से थोड़ा सा छोटा होता है और बेटी का बिल्कुल स्मॉल सा पराठा मैंने बनाया होता है ताकि वो जो है ना उसकी बॉडी एनर्जेटिक भी हो जाए और पेट भी भर जाए, और साथ में ये कि वो छोड़ कर ना जाए, बचाए ना। तो बस मेरे बच्चे जो हैं वो हाफ़ फ्राई खाते हैं। दोनों बच्चों को जो है ना हाफ़ फ्राई मैं देती हूँ और उसके ऊपर ब्लैक पेपर और साल्ट डाल के, और बस इसी से खाते हैं। और सुबह के वक्त सालन वगैरह जो है ना वो मैं इनको नहीं देती, अगर हो भी तब भी नहीं देती। तो बस यहाँ पर उनका नाश्ता बन गया था अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर जनाब इसके बाद जो है वो मैंने अपना नाश्ता किया। मौसम बहुत खूबसूरत था, आज सारा दिन बारिश हुई है। सारा दिन जो है वो बारिश होती रही है, सुबह से लेके शाम तक बारिश होती रही है। दोपहर में तो ओला बारिश शुरू हो गई थी और फिर उसके बाद दोबारा से बारिश, और रात इशा टाइम जो है वो शदीद किस्म की ओलाबारी हुई है। इतने बड़े बड़े ओले पड़े हैं ना यहाँ पर, और हम लोगों को डर लग रहा था, गाड़ी हमारी वाइट खड़ी है तो उसका कहीं शीशे वगैरह जो है ना वो टूट ना जाए। तो बस यहाँ पर सारा कुछ मैंने एक साइड पे कर दिया था क्योंकि मैंने अपना भी नाश्ता बनाना था, लेकिन पहले जो है ना वो मैंने बच्चों को फारिग करना था ताकि बच्चे जो है वो नाश्ता करके स्कूल चले जाएं। और हमेशा मैं ऐसे ही करती हूँ, बहुत कम रेयर चांसेस होते हैं कि मुझे बहुत शदीद भूख लगी हुई है और बच्चे जो हैं वो अभी उनका स्कूल जाने में काफ़ी सारा टाइम है, तो फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं अपना भी नाश्ता कब बना लेती हूँ और बच्चों के साथ बैठ के कर लेती हूँ। अदरवाइज़ बच्चों को मैं स्कूल भेज के बिल्कुल तसल्ली के साथ समेट के बिस्तर वगैरह सारे तैशा लगा के उसके बाद जो है ना वो मैं किचन में आती हूँ, अपना नाश्ता बनाती हूँ और फिर सुकून से बैठ के नाश्ता करती हूँ। और उसके बाद फिर दोबारा थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद दोबारा मैं जो है अपने कामों में मशगूल हो जाती हूँ। तो मैं किन किन कामों में मशगूल रहती हूँ आजकल, मैं सारे व्लॉग्स आप लोगों के लिए बना रही हूँ कि मैं उसके बाद क्या करती हूँ। देखिए बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता करवा के मैंने भेज दी हैं, बच्चे घर से निकल गए हैं और फिर मैंने बना लिया है अपने लिए नाश्ता। मैंने भी अंडा पराठा और चाय बनाई है और बारिश के मौसम को अंडे और पराठे के साथ खूब इंजॉय किया। अच्छा, चाय की रंगत देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है, लेकिन जायका जो है ना इसका क्या बताऊँ। मैं पिछले व्लॉग में मैंने आपको कल वाले व्लॉग में बताया कि किस तरह का इसका जो है वो ना चाय का टेस्ट है, और शक्ल से देखे कितनी खूबसूरत लग रही है, मासूम बनी बैठी है कप के अंदर। तो बिल्कुल भी टेस्ट अच्छा नहीं है, कलर सिर्फ रंगत अच्छी है। अच्छा, बाज़ जो पत्ती होती है ना चाय की, उसकी शक्ल सूरत इतनी अच्छी नहीं होती, चाय बनाते हुए नहीं निकलती जितने वो ना ख़ूबसूरत जो है ना उसका अच्छा टेस्ट होता है। लेकिन यहाँ पर मामला उलट है, पत्ती का रंग इतना प्यारा है, देखिए कितना प्यारा कलर है, ऐसे स्ट्रॉन्ग चाय बनी है और
बड़ी प्यारी लग रही है कप में पड़ी, लेकिन क्या है कि टेस्ट इसका जो है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हालांकि मैंने दूध में पत्ती डाली हुई है और दूध भी बिल्कुल गाढ़ा फैट्स फुल ऑफ फैट्स था। मैंने ना वो बच्चों को पिलाना होता है, तो मैंने बीच में अच्छी तरह उसको उबाल आने के बाद फेंट दिया था और पानी भी मैंने बहुत थोड़ा, उसमें जो खंगाल सा होता है वो बहुत कम डाला था, बहुत कम। तो बस ये दोपहर का टाइम है, बर्तन वगैरह सारे धुल गए हैं, सफाइयाँ सुथराइयाँ सारी हो गई हैं और मैं जो थी ना नाश्ता करने के बाद कोई घंटा 1.5 घंटे के बाद मैं सो गई थी, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी और बारिश में ना बिल्कुल ही बंदा सुस्त-सा हो जाता है, कोई भी काम जो है ना वो। और वैसे भी मेरे पास कोई उस वक़्त करने वाला कोई काम नहीं था, तो बस मैं लेट गई और सो गई। सोकर उठी तो काफ़ी सारा काम जो है ना वो हो चुका था, हस्बैंड गाड़ी में थे और बर्तन वगैरह धुल गए, सफाई हो गई और जनाब बस ये कि मैं गहरी नींद में भी नहीं थी, बस लेटी हुई थी और जो है ना वो सारा ध्यान जो है वो ज़ाहिरा बाहर की तरफ होता है, कोई एक्टिविटी हो रही है, क्या हो रहा है, तो सारा जो है ना वो मेंटली बंदा बाहर ही होता है। तो बस ये कि थोड़ा बॉडी को रेस्ट हो गया और फिर उठिए मैंने जो है ना वो डस्टिंग भी क्या, जो मोटा मोटा ट्रैश होता है वो मैं उठा देती हूँ और जब पोछा वगैरह लग जाता है ना झाड़ू लगने के बाद या पोछा लगने के बाद, तो फिर मैं गीले कपड़े के साथ जो है ना वो सोफ़ा कुशन्स वगैरह साफ़ कर देती हूँ। फर्नीचर क्योंकि मेरा ये है गोल्डन डीको, तो इसके ऊपर मैं गीला कपड़ा कभी भी नहीं लगाती और टेबल के ऊपर जो शीशे वगैरह हैं वो मैंने गीले कपड़े से साफ़ करने होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर बच्चे हाथ वगैरह लगा देते हैं, दाग वगैरह लग जाते हैं। तो ये देखें, ये बच्चे जब स्कूल से आ गए थे, शुक्र है अल्लाह ताला के, स्कूल से जब बच्चे वापस आ चुके थे उसके बाद ये इतनी ज़्यादा यहाँ पर ओले पड़े हैं और देखें किस तरह से उसने ज़मीन को सफ़ेद कर दिया है और बाहर जो है ना वो ज़मीनों पे गंदम लगी हुई है इतनी। और बस ये कि बच्चे तो देख देख के बहुत खुश हो रहे थे कि इतने ज़्यादा जो है वो बर्फ़ पड़ रही है, ओले पड़ रहे हैं और हाँ जो बड़े हैं वो ज़ाहिर परेशान हो रहे हैं कि फसल ख़राब हो रही है। तो बस जनाब यहाँ पर हो गया था शाम का टाइम और शाम को मैंने बनाया था यहाँ पर कड़ी और कड़ी पकोड़ा और उबले हुए चावल साथ। तो 1 किलो दही थी, हाँ मियाँ साहब से मैंने मंगवाई थी, बच्चों को वापसी पे ये स्कूल लेकर जब आए तो वापसी पर ले आए थे और बेसन मंगवाया था। और यहाँ पर 1 किलो जो कड़ी है ना उसमें मैंने 2 लीटर पानी, सॉरी 1 लीटर जो दही में 2 लीटर पानी डाला है और पतीले में डाला है और उसको मैंने अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेना है, यहाँ पर नमक मिर्च और हल्दी डालकर। बस ये तीनों मसाले मैंने डाल के इनको अच्छी तरह से मिक्सर से ना, मैंने ये जो बीटर है इसकी मदद से अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना। फिर इसमें मैंने डाला बेसन, तकरीबन 4 चम्मच जो बड़े स्पून होते हैं सालन डालने वाले वो मैंने बेसन के डाले और मुझे तब भी जब डाल रही थी तब भी लग रहा था कि मैंने ज़्यादा डाल दिए हैं, 3 चम्मच या 3 चम्मच ही काफ़ी रहने थे, लेकिन खैर मुझसे ढल गए। तो बाद में जो है ना वो 2 लीटर पानी मैंने और डाल दिया, क्योंकि जैसे ही मैंने कड़ी ऊपर रखी एक ही उबाल आया था उसको, तो वो काफ़ी जो है ना गाढ़ी हो गई थी, थिक हो गई थी। तो मैंने उसमें 2 लीटर, यही जो जग मेरा है स्टील का, ये 2 लीटर का जग है और ये वाला एक भर के मैंने और डाल दिया था और बेहतरीन किस्म की कड़ी तैयार हुई थी। अच्छा दही बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं थी और जो है ना ठीक थी, नॉर्मल दही थी। और फिर यहाँ पर कड़ी ऊपर रख के, क्योंकि कड़ी एक ऐसी चीज़ है आप उसको रख के ना आगे पीछे नहीं हो सकती, या तो फिर बहुत बड़े पतीले में डाली हो कि वो उबल कर बाहर ना आए। अच्छा बर्तन जितना मर्ज़ी बड़ा ले लेना, कड़ी ने उबल के बाहर आना ही आना होता है। तो यहाँ पर जो है ना वो मैंने मीडियम आंच पे जो है वो कड़ी ऊपर रखी हुई है और फिर यहाँ पर साथ साथ में खड़ी थी और अदरक और लहसुन को जो है वो कूटा है मैंने, और साथ थोड़ी सी मेरे पास सब्ज़ मिर्चें थी, ये भी मैंने बीच में कूट के तो कड़ी में डाल दी थी। तो बस यहाँ पर कड़ी में जो है ना वो तमाम चीज़ें जो हैं वो चली गई हैं, बाकी जो खड़े मसाले हैं उनके साथ कड़ी को बिगाड़ लगाएंगे और कड़ी ज़बरदस्ती तैयार हो जाएगी। कड़ी के साथ उबले चावल जो है वो बहुत मज़ेदार लगते हैं, मुझे बहुत पसंद है कड़ी और उबले हुए चावल। कड़ी पकोड़ा के साथ उबले हुए चावल बहुत अच्छे लगते हैं। काफ़ी अरसे बाद ही मैं बना रही हूँ, आई थिंक मैंने गर्मियों में कड़ी बनाई थी जब गर्मियाँ जा रही थी उस वक़्त।
तो उसके बाद आज बना रही हूँ। और यहाँ पर जो है वो चावल मैंने साफ़ करके भिगो दिए हैं और अब मैं तैयारी कर रही थी पकोड़े बनाने के लिए। अच्छा, ये वाले जो कटर है ना मेरे पास, ये जो चॉपर है हैंड के साथ हर चीज़ चॉप कर देता है, ये बड़ा ही ज़बरदस्त है। अब ये देखिए आलू जो है ना वो मैंने गोल गोल कतलियों की शक्ल में काट लिए थे, फटाफट कट गए थे क्योंकि ये आलू जो है ना छिलके वाले नहीं है, बहुत ही बारीक छिलका, हल्का हल्का सा मैंने इनको ऊपर से खुरचा था और आलू साफ़ सुथरे हो गए थे। और प्याज जो थे वो मैंने हाथ से काट लिए और जो आलू थे ना इनको बारीक काटना होता है बिल्कुल पतले पतले से चिप्स से, और मैंने जो है ना वो मशीन की से मदद ले ली। इससे मेरा काम जो है आनन फानन हो जाता, फटाफट झटपट काम हो जाता। तो बस यहाँ पर एक बड़ा सारा मैंने ले लिया बाउल, उसमें डाल दिया मैंने आलू, उसमें डाल दिया मैंने प्याज, और पालक जो थी वो मैंने काफ़ी दिन पहले मंगवा के, तकरीबन हफ़्ता पहले ही सब्ज़ियाँ, क्योंकि जो है ना वो बाज़ दफ़ा यहाँ से मार्केट से शॉर्ट हो जाती हैं और जब मैं ग्रोसरी करने के लिए कैश एंड कैरी जाती हूँ वहाँ पर काफ़ी सारी सब्ज़ियाँ होती हैं, तो मैं वहाँ से पालक भी ले आई थी। पालक को नेक्स्ट डे मैंने साफ़ कर दिया था और काट के फ्रीज़ कर दिया था। तो ये पालक मेरे पास पड़ी हुई थी और मैंने पकोड़े बनाने के लिए ही लेकर आई थी। तो बस ये पालक को जो है ना वो मैंने बीच में शामिल कर दिया था इसमें, और फिर मैंने इसके अंदर बेसन डाल के नमक, मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ी सी अगर आप कलौंजी भी डाल दें तो वो भी अच्छी रहती है पकौड़ों में, लेकिन ना मैं भूल गई डालना। और इसके बाद जो है ना वो साबुत जो सूखा धनिया होता है उसको आप हाथों से मसल के वो भी बीच में शामिल कर लें, और ज़बरदस्त किस्म के जो है ना वो पकोड़े तैयार हो जाते हैं। तो बस पानी मैंने ऐड नहीं किया था क्योंकि जो मेरे पालक थी वो भी फ्रोज़न थी, वो उसने भी पानी छोड़ना था और पकोड़ों को अभी थोड़ा टाइम था, अभी मेरे चावल बॉईल नहीं हुए थे। तो मैंने सारा मटेरियल जो है ना वो खुश्क मटेरियल ऐसे तैयार करके रख लिया था, और जिस वक्त मैंने पकोड़े बनाने थे मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डालकर हाथों की मदद से अच्छी तरह से गूँध लिया था। हाथों की मदद से गूँधने से मिक्स करने से ये फ़ायदा होता है कि जो प्याज होते हैं ना वो आप इसमें चिपके होते हैं वो खुल जाते हैं। तो बस ये वाला काम भी हो गया, साथ साथ हाथों हाथ मैंने सारे काम किए। किचन से मैं बाहर निकली ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं। हस्बैंड भाई बच्चों को पढ़ा रहे थे और मैंने फटाफट से खाना तैयार कर लिया। मैं तकरीबन 4 बजे किचन में गई थी और मैं 6:30 बजे खाना बिल्कुल तैयार था, टेबल पे 6:30 बजे खाना लग चुका था। इतनी देर में कड़ी भी बन गई, चावल भी बन गए, हर चीज़ जो मैंने काटनी थी कटिंग भी हुई, सारा काम जो है वो हो गया था। तो बस आज जो है वो कड़ी चावल सब ने एंजॉय की। ऊपर से बाहर बारिश हो रही थी और बर्फ़ के ओले तो बाद में पड़ना शुरू हुए हैं। तेज़ मूसलाधार बारिश थी और हम अंदर बैठे हीटर के आगे कड़ी पकौड़ा खा रहे थे। ये कोई नेमत से कम नहीं, बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने। तो पानी यहाँ पर उबलने लग गया था, मैं बिल्कुल भी फारिग नहीं हुई, बस जो एक काम करती थी तो दूसरा जो है वो होने वाला हो जाता था। यहाँ पर पानी उबल गया था तो मैंने बीच में चावल डाल दिए जो कि काफ़ी देर से पहले के मैंने भिगो कर रखे हुए थे। ये वाले चावल बहुत ज़बरदस्त किस्म के बनते हैं। मैं लाहौर गई थी, मेरी खाला लाहौर होती हैं और उन्होंने ये मुझे चावल दिए थे। इनका टेस्ट बहुत अच्छा बनता है, ग्रेन इतना लॉन्ग नहीं है लेकिन इनका टेस्ट ज़बरदस्त बनता है, और ग्रेन जो है वो मीडियम साइज़ का है। तो चावल उबालने की, अच्छे चावल उबालने की एक एक दाना जो है वो पका हुआ नज़र आए, उसकी टिप ये है कि बड़ा बर्तन लें और पानी जो है वो खुले पानी में जो है वो चावलों को उबालें। पानी को अच्छी तरह से जोश आने दें और फिर उसमें चावल डालें जो कि आधा घंटा पहले भीगे हुए हों कम से कम। अच्छा, ये ऑयल जो है वो ड्रेन करने का एक जुगाड़ है मेरे पास, वो ये कि जो फ़ाइबर के बैग्स आते हैं जिनमें जो है वो बाज़ार से चीज़ वगैरह आती है, तो ये फ़ाइबर के बैग साफ़ सुथरे जिसमें कोई खुश चीज़ हो, जैसे मेडिकल स्टोर से मेडिसिन वगैरह या इस तरह की ग्रोसरी की होती है, बड़े ज़बरदस्त किस्म के बैग्स होते हैं ये, और मैं इनको समेट कर संभाल कर रख लेती हूँ। आप चाहें तो धो के भी रख लें। और ऑयल जब आप कोई चीज़ फ्राई करें तो उसमें कितना कचरा और बचा कुछ ऐसा जो जल जाता है ऑयल में, वो सारा जो है वो इसमें ड्रेन हो जाता है और बिल्कुल पानी शिफाफ जो है ना पानी की तरह ऑयल निकल आता है।
तो बस यहाँ पर देखें, अब मैंने जो है वो कढ़ाई ऊपर रख ली थी, ऑयल बीच में डाल दिया था। जब तक ऑयल गर्म हो रहा था मैंने अच्छी तरह से ये जो पकोड़ों का मटेरियल है इसको मिक्स कर लिया था हाथों की मदद से। कुचल लिए थे प्याज बीच में, और प्याज जो है वो अलग अलग हो गए थे। तो बस मैंने इस तरह फिर 2 स्पून पकड़ लेती हूँ, इससे बड़ी जल्दी जल्दी और एक ही साइज़ के पकोड़े जो है वो बन जाते हैं। और यहाँ पर डाल के मैंने इनको पकोड़ों को, और साथ ही जो है वो कड़ी में मैंने इनको मिक्स कर देना है। अच्छा, जब भी पकोड़ों को मैं उल्टाती हूँ ना, तो मैं किसी बड़े चम्मच का इस्तेमाल नहीं करती। फ़ोर्क की मदद से हमेशा जो है वो इनको उल्टाती यहाँ पलटती हूँ। फिर ये मेरे पास एक बहुत बड़ा सा चम्मच है जिसमें एक ही दफ़ा से सारी लौट पकोड़ों की निकल आती है। कोई भी चीज़ फ्राई करूँ तो बहुत आसानी के साथ ये निकल आती है, और बहुत ही कन्वीनियंट है। मुझे नहीं पता इसकी क्या प्राइस है, क्योंकि ये मेरे जहेज़ का है। तो बस यहाँ पर जनाब कड़ी देखें पक पक के आधी हो गई थी। बस फिर मैंने चूल्हा बंद कर दिया, और यहाँ पर मैं इनमें सारे पकोड़े डाल दूँगी। एक लॉट डाल दी है, तकरीबन 2-3 लॉट्स मैंने इसमें डाली थी। और फिर ऑयल जो बच गया था वो, उसमें से थोड़ा ऑयल जो है वो लेकर मैंने इसमें इसको बघार लगाने के लिए निकाल दिया था छोटी कढ़ाई में। तो इसमें मैंने डाल दिया है ज़ीरा, अजवाइन, और जो लाल बेर मिर्च होती है वो, उसको देगी मिर्च भी कहते हैं, उससे इसका टेस्ट आता है, कलर भी आता है। मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। इसको नवाले के साथ दबा कर खाएं या राइस के साथ दबा कर खाएं, बड़ा मज़ा आता है। तो उसके बाद जो है वो कड़ी के अंदर मैंने डाल दी थी सूखी मेथी, जो कि कड़ी की जान है, खुशबू पैदा करती है कड़ी में ज़बरदस्त किस्म की। था आज का मेरा व्लॉग। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। टिल द नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफिज़।